भारत के उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में 150 साल पुरानी वर्मा हवेली थी, जिसे लोग मनहूस कहते थे, क्योंकि वहां से रात को चीखें और रोने की आवाजें आती थीं और कई लोग अंदर जाकर लौटे नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में 4 दोस्त अरविंद, राहुल, नेहा और प्रीति जिज्ञासा में आधी रात को हवेली पहुंचे, जहां जाले, टूटी खिड़कियां और डरावनी तस्वीरें देखकर माहौल और भयानक हो गया। अचानक ऊपर से बर्तन गिरने की आवाज आई तो सबने सीढ़ियां चढ़ी और टॉर्च की रोशनी में एक लंबी काली परछाई देखी। अरविंद ने पीछा किया और एक कमरे में पहुंचा, जिसका दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा था, सत्य को मत जगाना नहीं तो मौत मिलेगी। तभी कोने से औरत की सिसकियां आईं जो चीख में बदल गईं और सफेद साड़ी में एक औरत खिड़की पर खड़ी दिखी, जिसकी आंखें जल रही थीं। अनावे। वह औरत कोई आत्मा थी जो अपनी दर्दनाक मौत का बदला लेने के लिए भटक रही थी। धीरे धीरे हवेली का राज सामने आया कि सालों पहले उस औरत की हत्या इसी हवेली में जमीन और धन की लालच में हुई थी और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उनका पीछा किया। राहुल डर से बेहोश हो गया। प्रीति लगातार मंत्र पढ़ती रही। नेहा ने अपनी समझदारी से हवेली के पुराने ताले में छुपा लाल धागा और देवी की मूर्ति खोज निकाली, जिसे आत्मा देखकर पीछे हट गई। तभी अरविंद ने साहस दिखाकर आत्मा से पूछा कि उसे मुक्ति चाहिए या बदला। औरत ने रोते हुए अपने हत्यारों की सच्चाई बताई और जैसे ही दोस्तों ने सच स्वीकार कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, वह अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली कुछ देर शांत रही, लेकिन बाहर निकलते समय पीछे से फिर दरवाजे की वही ची वाली आवाज आई, मानो कोई अब भी वहां मौजूद हो। और तब चारों ने कसम खाई कि वे कभी उस हवेली में लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि उसका खौफ अंतहीन था।